सबसे कीमती होता है मेरी बहनों, मेरी मां, चरित्र। सबसे कीमती क्या होता है? कपड़े का दाग छूट जाएगा पर चरित्र पर दाग लग जाए तो नहीं छूटेगा। मर जाना अच्छा है मेरी मां, पर चरित्रहीन होकर जिंदा रहना अच्छा नहीं है। इसलिए अपने चरित्र को ना बिगड़ने देना। चरित्र लड़कों के लिए भी जरूरी है और चरित्र लड़की के लिए भी जरूरी है। कैरेक्टर कहते हैं आपकी भाषा में। चरित्र जो है जिसका आज समाज में व्यक्ति की पूजा नहीं है, समाज में चरित्र की पूजा है। और आज आपको बताऊं, पहले के पढ़े लिखे लोग ना, जो पहले लोग पढ़ते थे, पहले की शिक्षा में चरित्र मजबूत किया जाता था। और आज जितने पढ़े लिखे हैं, जितने का अर्थ है बहुत लोग, इसमें लड्डू गोपाल जी सारे लोगों को हम नहीं कह सकते, इसमें से बहुत लोग ऐसे हैं पढ़े लिखे जो पढ़ाई लिखाई करने के बहाने अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं। लड़कियां पढ़ने जाती हैं और देखा तो पता चला किसी लड़के के संग घूम रही है। वाली वीडियो देखने के लिए लड़का पढ़ने गया, हॉस्टल में रहता है, किसी लड़की के संग रहता है। रिलेशनशिप में रहने लगे आजकल लड़के। ये पढ़ने गए हैं, ये पढ़ते कम है, चरित्र ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। पहले की पढ़ाई ऐसी नहीं थी मेरी माँ। पहले तो बच्चे पढ़ते थे और पढ़कर चरित्रवान होते थे, और आजकल पढ़ते हैं, पढ़कर चरित्र बिगाड़ कर आते हैं। इनका चरित्र वहीं बिगड़ जाता पढ़ने के नाम पर। आज लड़कियां हॉस्टल में रहती हैं, माँ बाप भेज देते हैं, पढ़ने गई है, जरा जाकर देखो तो 7 बजे रात्रि को, शाम को किसी लड़के के साथ बैठी मिलती है। आपने नहीं देखा? नहीं देखा? देखा है आपने। मुंबई में आप चले जाना, समुद्र के किनारे लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह मिलते हैं आपको, हाँ या ना? दिल्ली चले जाओ, वहां पार्कों में जाकर देखो, लड़का लड़कियों के सिवा वो पार्क लड़का लड़की के लिए बनाया गया ऐसा लग रहा है। बैठे हैं रात रात तक किसी छांव में पेड़ के, वो अकेला एकांत ढूंढ रहे हैं, बैठे हैं। लड़का ये पढ़ने आए हैं, ये पीएचडी चल रही है इनकी, पीएचडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छे घर के लोग हैं, पढ़ने आए हैं। और माँ बाप कह रहे हैं, पढ़ने गई है छोरी, पढ़ रही है कि क्या कर रही है, थोड़ा तुम भी तो जाकर देख लो, तुम भी तो मुआयना करो, बाप हो। हाँ, तुम्हारा बेटा पढ़ रहा है, जाकर देख लो क्या कर रहा है। बड़े बड़े शहरों में जब आप बेटी और बेटों को पढ़ने भेजते हैं, पढ़ाई तो ना के बराबर होती है, ये सब चलता है, ये सब आपको पता है। लेकिन अब आप ही नहीं चाहते कि ये सब आपके बच्चे संस्कारी हों, तो फिर जब आप ही नहीं चाहते तो फिर दूसरा चाहेगा भी तो क्या होगा? जब माँ बाप ही नहीं एक्शन ले रहे हैं सही रास्ता। भाई आपका बेटा पढ़ भी जाए, पढ़ा लिखा भी हो और चरित्र भी मजबूत हो, इसमें क्या नुकसान है? शादी के बाद तुम अब जितना संसार का भोग भोगना है भोगो, कौन मना करता है, पर शादी तो हो जाने दो। ये शरीर जो है ना, स्वामी विवेकानंद जी गए थे एक बार इंग्लैंड, तो इंग्लैंड का कोई व्यक्ति बोला कि तुम्हारे भारत की नारी तो माटी है, हमारे देश की नारी तो गोल्ड है, गोल्ड, सोना है, सोना। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ठीक कह रहे हो, आपके देश की नारी सच्ची सोना है और हमारे देश की नारी माटी है। हमारे यहाँ माटी का बनता है कुल्हड़, कुल्हड़ जिस पर लस्सी पीते हैं, दूध पीते हैं, छाछ पीते हैं, चाय पीते। कुल्हड़ जानते हैं? मिट्टी की गिलास। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हमारे यहाँ मिट्टी की गिलास बनती है और सोने की गिलास, सोने की गिलास में कोई दूध पी ले तो पीकर सोने की गिलास फेंकेगा नहीं, धुलकर दूसरा पिएगा, धुलकर तीसरा पिएगा, धुलकर चौथा पिएगा। लेकिन मिट्टी की गिलास में एक बार किसी ने लस्सी पी ली, दूध पी लिया, तो वह मिट्टी की गिलास मिट जाएगी, लेकिन फिर दूसरे के मुंह से नहीं लगेगी। ये भारत की नारी है, एक बार किसी को अपना पति मान लेती है, एक बार अपना शरीर किसी को दे देती है, तो शरीर पर दूसरे पुरुष को उंगली नहीं रखने देती। ये भारत की नारी है, मर जाती है पर अपने आप को किसी दूसरे पुरुष के हवाले नहीं करती। लेकिन आज समाज में शादी के पहले ही आपके शरीर पर कितनों का कब्जा हो गया। अब आपके पति के लिए आप शुद्ध हो? अपने आप से सवाल करना, ये इसका ना जवाब मेरे पास है ना जमाने को देने की जरूरत है। आप अपने आप से सवाल करना कि आप कितने शुद्ध हैं।
आपका चरित्र कितना स्ट्रांग है और आपने चरित्र बिगाड़ा। और अब शादी हो गई आपकी, अपने पति के संग हो, जब कभी अकेले बैठ के सोचोगी ना तो आपको ये डिसीजन गलत नजर आएगा, मैंने गलती की, मैंने गलती की, मैंने। आज जो हम कह रहे हैं वो एक ना एक दिन आपकी समझ में आएगा। इसलिए ये शरीर माटी है, मिट जाएगा, लेकिन अपने पति के सिवा इस शरीर पर किसी और का कोई अधिकार नहीं है। ये भारत की नारी है। विदेशों में तो कपड़ों की तरह लोग पुरुष बदलते, विदेशों की नारी, भारत की नारी ऐसी नहीं है। भारत की नारी माटी की गिलास है और दुनिया की और किसी और देश की नारी सोने की गिलास होती होगी। सोने की गिलास तो धुल धुल कर दूसरे तीसरे भी लोग उसमें दूध लस्सी पी सकते हैं, पर भारत की कुल्हड़ की गिलास एक बार किसी के मुंह से लग जाए वह टूट जाती है, फूट जाती है, पर किसी और के मुंह से नहीं लगती। ये भारत का चरित्र है। झांसी की रानी 23 साल की थी जब उस पर अंग्रेजों ने हमला कर दिया। जंगल में उसका घोड़ा गिर गया, चारों तरफ से गोली लग गई, घोड़े को घोड़ा मर गया। तब झांसी की रानी ने एक संत जी कुटिया बनाकर जंगल में भजन कर रहे थे, कुटिया की घास अपने सिर पे डाल के आग लगा दी झांसी की रानी ने। प्यारे भक्तों सभी पूछा संत ने, क्यों बेटी क्यों जिंदा जल रही है? झांसी की रानी ने कहा, महाराज कह देना जमाने को कि जब तक शरीर में ताकत थी, घोड़ा मजबूत था, तब तक मैं अपने देश के लिए लड़ती रही, देश के लिए मरती रही। अब मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूँ, अभी तक मैं देश की रक्षा करती रही, अब तो अपने चरित्र की रक्षा कर रही हूँ। यदि मैं अंग्रेजों के हवाले हो जाऊंगी, अंग्रेजों ने मुझे पकड़ लिया तो वह मेरा चरित्र बिगाड़ देंगे। और भारत की नारी मर जाती है लेकिन वह अपने आप को किसी के हवाले नहीं करते। क्या पद्मावती का जौहर आपको याद नहीं है? पद्मावती का जौहर कह दिया किसी ने कि तुम्हारे पति मर गए युद्ध में, उसने कहा मर गए तो फिर कोई दूसरा पति, दूसरा पुरुष आवे और मुझे स्पर्श करे, बर्दाश्त नहीं है, इसलिए मैं मर जाती हूँ। आग में कूद गई, मर गई, लेकिन अपने आप को किसी के हवाले नहीं किया। ये भारत का चरित्र था। अब कैसा है आप सब जान रहे हैं। इसलिए प्रार्थना हर लड़की से, हर बहन से, हर बेटी से, किसी का कुछ नहीं बिगड़ना। आने वाले साल 10 साल बाद जब तुम कभी अपने आप को आईने में देखोगे ना तो तुम अपने आप से नजर ना मिला पाओगी मेरी बहनों, यदि तुमने चरित्र बिगाड़ लिया तो। नजरें हमें जमाने से नहीं मिलानी, नजरें खुद से तो मिलानी है। खुद से मिला पाओगे अपनी नजरें? हम नहीं जानते कि आप कैसे हैं, पड़ोसी नहीं जानता कि आप कैसे हैं। चलो तुमने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक दिया, कोई बात नहीं, क्या भगवान की आंखों में धूल झोंक पाओगी? हमसे तुमसे जमाने से छिपा लो सब चीजें, क्या विधाता से कुछ छिपा है? इसलिए हाथ जोड़ता हूं, चरित्र ना बिगाड़ना। दुनिया में हर चीज का इलाज है, पर चरित्र बिगड़ जाए इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए मर्जी अब आपकी। आज छोटी छोटी लड़कियों को 10वीं क्लास में पढ़ रही हैं, गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती और इनको प्यार हो गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्यार चल रहा है इनका।